जय हिंद फ्रेंड्स। अगर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए या खबरों में आप कभी सुन लें कि किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो ऐसा लगता है कि उसके पास ना जाने कितना पैसा होगा और कितनी ब्लैक मनी होगी। आज जानेंगे इनकम टैक्स की रेड के बारे में, उसमें आपके क्या अधिकार होते हैं। अगर आपके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है तो आपके क्या अधिकार हैं। सबसे पहले, इनकम टैक्स की रेड सिर्फ रेड नहीं होती, कई बार इनकम टैक्स सर्वे करने भी आता है और कई बार इनकम टैक्स सिर्फ सर्च करने आता है और कई बार रेड करने आता है। तीनों के मायने लगभग अलग हैं अगर आप कागजी तौर पर देखें, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर, कानून के तौर पर देखें। अब जब इनकम टैक्स सर्च करती है, रेड करती है या सर्वे करती है, आईटी एक्ट यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यह सब कुछ होता है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 और 133 के तहत पावर दी गई है। 132 के तहत रेड करने का अधिकार दिया गया है और साथ में डॉक्यूमेंट जब्त करने का अधिकार दिया गया है। सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वो ये कहता है कि जांच करने का अधिकार है इनकम टैक्स के अधिकारी को। उसमें वो पूछताछ भी कर सकता है और जो नकदी मिली है उसे सीज भी कर सकता है, उसका सत्यापन भी कर सकता है और सबूत जब्त करने का अधिकार है। जो भी कुछ मिले उसे जब्त करने का अधिकार है। नॉर्मली जो इनकम टैक्स की रेड होती है उसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मदद ली जाती है। अगर कोई बड़ी रेड है तो उसमें पुलिस ये आउटर कवर के लिए होती है। पुलिस कभी इनकम टैक्स की रेड नहीं करेगी, पैरामिलिट्री कभी रेड नहीं करेगी, मगर उनके साथ लाइजन बना के अगर वहां पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, इसके लिए पुलिस या पैरामिलिट्री या दोनों फोर्सेस की मदद ली जाती है, सिचुएशन देखते हुए या कितनी बड़ी शख्सियत के यहां रेड पड़ने जा रही है। अब इनकम टैक्स की रेड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ती क्यों है। इनकम टैक्स की रेड पड़ती है वहां पर जहां पर काला पैसा यानी ब्लैक मनी होती है। अब ये ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी इज इनकम अर्न्ड इलीगली ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड। ये एक सिंपल सिंगल लाइन डेफिनेशन है, यानी कि ये वो पैसा है जो गैर कानूनी तरीके से कमाया गया है और जिसमें टैक्स नहीं दिया गया है सरकार को, उसको ब्लैक मनी कहा जाता है और उस पैसे के खिलाफ, उस पैसे की वजह से इनकम टैक्स रेड करती है। अब ये रेड होती कब है? देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स को अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि फलाने आदमी के यहां बहुत सारा पैसा जमा है और उसने उसका टैक्स नहीं भरा है, इनकम टैक्स को कोई और आदमी इनपुट दे देता है तो उसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करती है इनकम टैक्स और उसके बाद सीधा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से इनकम टैक्स की टीम रेड प्लान करती है और फिर ट्रैप ले किया जाता है, यानी रेड की जाती है। दूसरा है, अगर इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से मिले। कई बार सरकार के पास अपने आंकड़ों के तहत, इनपुट के तहत जानकारी होती है तो सरकार सीधे इनकम टैक्स को बताता है कि यह व्यक्ति है जिसका चाल चलन सही नहीं है, या फिर इसके पास पैसा जो ये ट्रांजैक्शन कर रहा है वो सही नहीं है, या और भी कुछ चीजें हैं, तो उनके बेस पे इनपुट सरकार देती है तो उस पर भी कार्रवाई इनकम टैक्स करता है। तीसरे नंबर पर इंफॉर्मेशन अगर मिलती है असेसमेंट रिकॉर्ड में, जो इनकम टैक्स को जानकारी दी जाती है वो अगर उसके बैंक के खाते की ट्रांजैक्शन से मेल नहीं खाती और इसके साथ ही जो बुक्स हैं रिकॉर्ड वाली, उसमें जो कुछ दिया गया है और सही मायने में कुछ और है, तो इसके बाद इनकम टैक्स रेड कर सकती है अगर इनकम टैक्स को शक हो जाए तो। चौथे नंबर पर, इनकम टैक्स अगर उसको पता लग जाए कि आप जितना कमा रहे हैं उससे कहीं अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कारें रख रहे हैं, बड़े बड़े लेविश बंगलों में रह रहे हैं और सैलरी आपकी 1 लाख रुपया है, तो इनकम टैक्स की रेड पड़ना लाजमी है। और जैसे ही इनकम टैक्स को पता चलेगा फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। पांचवा पॉइंट है, इनकम टैक्स रेड कर सकता है अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैनिपुलेशन की है, अपने इनवॉइसेस में मैनिपुलेशन की है। यानी अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस का जो अकाउंट बुक होती है उसमें कोई मैनिपुलेशन की गई है, मान लीजिए पैसा ज्यादा आपका यूज हो रहा है और अकाउंट में, खाते में कम चढ़ाया गया है, या फिर इनवॉइस जो आप कस्टमर को बनाकर दे रहे हैं वो कम पैसे की दे रहे हैं और पैसा ज्यादा आया है, और जो ज्यादा पैसा आया है इनवॉइस कम की दे रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो ब्लैक मनी बन जाता है और अगर ब्लैक मनी ज्यादा हुई तो इनकम टैक्स आपके घर रेड मारने पहुंच जाएगा। अब छठा नंबर पॉइंट इसमें यह है कि इलीगल इन्वेस्टमेंट, अगर देखिए कई लोग जो इलीगल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी होती है, वो रियल एस्टेट में कर देते हैं, प्रॉपर्टी में कर देते हैं, घर ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों की सू लेने की कोशिश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हर टाइम रहती है कि पता लगे कि कहां पर प्रॉपर्टी में
गलत तौर पर या इलीगल इन्वेस्टमेंट हुई है, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या किसी दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो चुपचाप इनकम टैक्स की टीम सुबह सुबह पहुंच जाती है रेड मारने के लिए। 7वें नंबर का पॉइंट है कि अगर अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट है या ट्रांजैक्शन है तो भी इनकम टैक्स की टीम आपके यहां रेड कर सकती है। मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपया किसी से ले लिया खाते में और आपके पास उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो पैसा आपके पास आया कहां से है, तो इनकम टैक्स की रेड भी पड़ सकती है, इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। मान लीजिए आपने 20 करोड़ रुपया किसी से ले लिया और उसका कोई आपके पास रीजन ही नहीं है ये पैसा कहां से आया, तो फिर इनकम टैक्स के चक्रों में पड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये कुछ कारण है, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कौन से स्तर के अधिकारी रेड मारते हैं ये भी जानिए। सबसे पहले आईटी एक्ट के मुताबिक सेक्शन 132 का जो सब सेक्शन 1 है, जो क्लॉज 1 है, उसमें प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, दूसरा डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, तीसरा प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, चौथा डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, पांचवा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये सब अधिकारी ऐसे हैं, और इसके साथ ही चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये सब अधिकारी उस लेवल के हैं जो खुद तो रेड मार ही सकते हैं मगर वो ऑथराइज कर सकते हैं दूसरे अधिकारियों को रेड मारने के लिए। अब जब इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक सेक्शन 132 क्लॉज 1 के मुताबिक जब सीनियर ऑफिसर ने छोटे ऑफिसर को ऑथराइज करना है तो किस किस ऑफिसर को रेड मारने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। देखिए, जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं उसको ऑथराइज किया जा सकता है, जॉइंट कमिश्नर को ऑथराइज किया जा सकता है, डिप्टी कमिश्नर को किया जा सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर को किया जा सकता है, यहां तक कि इनकम टैक्स ऑफिसर जिसे आईटीओ बोल देते हैं, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर, तो वो भी रेड अपने लेवल पर मार सकते हैं अगर सीनियर ऑफिसर आपको ऑथराइज कर दे तो ये बात अपने पल्ले से बांध लीजिए कि कौन कौन से स्तर के अधिकारी रेड मारते हैं। और इसके बाद रेड के दौरान किस इंफॉर्मेशन के या इनपुट के बेस पर रेड हो रही है ये आप इनकम टैक्स के अधिकारी से नहीं पूछ सकते। अलग अलग कोर्ट्स ने अलग अलग समय पर डिसीजन दिए हैं, माननीय अदालतों ने डिसीजन दिए हैं और कई लोग अदालतों में गए हैं इस बेस पर। हालांकि कोर्ट्स ने जो अपना उसमें जजमेंट में कहा है कि जब इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है तो आप इनकम टैक्स से ये नहीं पूछ सकते कि आपके पास क्या जानकारी है या आपका कौन सा सोर्स है, उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है जिसके आधार पर आप मेरे यहां रेड कर रहे हैं, तो ये जानकारी आप नहीं मांग सकते। अब इनकम टैक्स की रेड पुलिस की रेड से यहां पर अलग है। जब पुलिस आपके यहां आपको गिरफ्तार करने आएगी तो आप पूछ सकते हैं मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। इनकम टैक्स जब रेड मार रही है तो आप इनकम टैक्स से नहीं पूछ सकते कि आप किस जानकारी या किस इनपुट के तहत मेरे यहां रेड मार रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना है। मगर अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स जो कर रहा है वो गलत है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है वो सवाल कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब देखिए, इनकम टैक्स के अधिकारी जब किसी के यहां रेड मारने जाते हैं तो उनकी पावर क्या है, वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है शक की बिना पर पूरे घर की तलाशी, पूरे प्रेमाइसिस की तलाशी, कोई आपका दफ्तर है उसकी तलाशी हर जगह पर ली जा सकती है। जहां जहां शक होता जाएगा वहां वहां पर इनकम टैक्स के ऑफिसर आपके घर में तलाशी लेते रहेंगे। अब आप ये मत कहने लग जाना इसकी चाबी नहीं है या ये दीवार आप तोड़ नहीं सकते। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा ना, एक दीवार थी, उस दीवार के अंदर पैसा छिपा हुआ था, जब दीवार तोड़ी तो पैसा ही पैसा बरस गया। तो अगर इनकम टैक्स के अधिकारी को शक हो गया कि आपने दीवार में भी कुछ स्कीम लगाई हुई है तो दीवार भी तोड़ी जा सकती है, कोई अलमारी भी तोड़ी जा सकती है, या और भी कुछ आपके घर में खुदाई भी करवाई जा सकती है। तो आप किसी भी चीज में चैलेंज नहीं कर सकते इनकम टैक्स को। दूसरा, जिस भी चीज की चाबी नहीं है, लॉकर की चाबी नहीं है, आप बहाना लगा देंगे लॉकर की चाबी नहीं है, इनकम टैक्स के ऑफिसर बोलेंगे तोड़ दो। आप कहेंगे कि मेरे अलमारी की चाबी नहीं है, वो कहेंगे तोड़ दो। तो ऐसे इनकम टैक्स काम करता है। तीसरे नंबर पर पर्सनल सर्च हो सकती है, जैसे आप हैं या कोई घर के मेंबर हैं तो अलग अलग आप सबकी अच्छे से इनकम टैक्स के ऑफिसर सर्च कर सकते हैं, उसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते। चौथा, सीज किया जा सकता है जो भी चीजें आपके यहां मिलेंगी, जो भी शक्की चीजें, शक्की डॉक्यूमेंट, शक्की आर्टिकल्स, कोई और कंप्यूटर या और भी कोई चीज होगी तो उसको इनकम टैक्स के अधिकारी सीज कर सकते हैं। और पांचवा, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकते हैं किसी भी चीज पर। आप नहीं कह सकते कि आप यहां पर ये निशान मत लगाइए, मेरी चीज खराब हो जाएगी, नहीं, ये रूल है, ये लॉ है, ये पावर है। तो इस पावर के तहत इनकम टैक्स का अधिकारी आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा सकता है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट की जो कॉपी है,
वो ली जा सकती है इनकम टैक्स के अधिकारियों की ओर से, उसे सीज किया जा सकता है, उसे अपने साथ ले जाया जा सकता है असेसमेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ वैल्यूएबल्स जो भी आपके घर में है वो इनकम टैक्स की टीम अपने साथ ले जा सकती है। तो कुल मिलाकर A to Z जितने भी अधिकार हैं इनकम टैक्स के पास सारे हैं। रेड के दौरान हाँ पिटाई नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिविल महकमा है, ऐसा नहीं है कि पुलिस है। मगर इतना जरूर है कि जब रेड इनकम टैक्स कर रही है तो पूरे अधिकार हैं, अच्छे से रेड कर सकती है इनकम टैक्स। अब क्या क्या चीजें सीज की जा सकती है, मैंने यहां पर बताया अधिकार क्या थे, अब सीज क्या क्या कर सकती है इनकम टैक्स। देखिए, जो भी कैश, जो भी पैसा, जो भी ज्वेलरी आपने सरकार को डिस्क्लोज नहीं की है, सरकार को जिसकी जानकारी नहीं दी है, वो सारा ब्लैक है, तो उसको सीज किया जा सकता है। दूसरा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो चालान है, जो डायरीज हैं, उसमें कोई हेर फेर है, इनकम टैक्स को शक है, तो उसे भी इनकम टैक्स अपने साथ जब्त करके ले जा सकती है। तीसरा, जो कंप्यूटर की चिप्स हैं उसे ले जा सकती है, इसके साथ ही और भी कोई स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसे भी ले जा सकती है। चौथा, डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे आपके जमीन है, मकान है, और भी कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है या डीड ऑफ कन्वेयंसेस है, तो वो सब चीजें, जैसे आपने गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो सब डॉक्यूमेंट अपने साथ इनकम टैक्स के अधिकारी लेकर जा सकते हैं, आप सवाल नहीं कर सकते। हाँ, जब वो लेकर जाएंगे तो आपको एक रिसीविंग देकर जाएंगे, उस पर आपके भी साइन होंगे, उनके भी साइन होंगे, तो बाकायदा वो आपको बताकर जाएंगे कि ये लिस्ट ऑफ आइटम्स हम आपके घर से लेकर जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इनकम टैक्स सीज नहीं कर सकती। देखिए, जो स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस वो सीज नहीं हो सकता। अब मान लीजिए किसी शोरूम पे इनकम टैक्स ने रेड किया, वहां पर बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है जो डिस्प्ले पर लगी हुई है, वो एक आम तौर पर जो बिजनेसमैन रखता है वो उस तरह का डिस्प्ले लगा हुआ है, तो उसे इनकम टैक्स अपनी रेड में जब्त नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। दूसरा, जो एसेट्स और कैश जो ऑलरेडी आपने सरकार को डिस्क्लोज कर दिया है, बता दिया कि ये मेरे पास है, या उसका टैक्स आप सरकार को भर चुके हैं, तो इनकम टैक्स उसे सीज नहीं कर सकता। तीसरा, जो एसेट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में डिक्लेयर किए जा चुके हैं उनको भी इनकम टैक्स जब्त नहीं कर सकता। चौथा, जो कैश विच इज एक्सप्लेन्ड, जो ऑलरेडी जिसका बताया जा चुका है, सरकार को जब्त नहीं किया जा सकता। पांचवा, जो ज्वेलरी है जो वेल्थ टैक्स रिटर्न में जिसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है, उसको भी जब्त नहीं किया जा सकता। और छठे नंबर का पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा। जितनी भी मैरिड लेडीज हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर किसी महिला के पास 500 ग्राम सोना है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई अनमैरिड यानी अविवाहित महिला है, उसके पास 250 ग्राम सोना है तो उसे जब्त नहीं किया जा सकता। और अगर कोई पुरुष है, मेल है, वो चाहे विवाहित है या अविवाहित है, उसके पास 100 ग्राम सोना है तो उसे भी जब्त नहीं किया जा सकता। अब इनकम टैक्स की रेड में आपके अधिकार क्या हैं, यह भी जानिए। सबसे पहले, अगर महिला है घर पर तो वो कह सकती है कि मेरी सर्च एक लेडी ही करेगी, तो इनकम टैक्स की जो अधिकारी है वो महिला होना जरूरी है अगर महिला की सर्च करनी है। दूसरा, जो भी आपकी सोसाइटी, आप कहीं रहते हैं तो उस सोसाइटी के दो, जिसे हम पंजाबी में बोल देते हैं मोतवर बंदे, या कोई अच्छे जो रिकॉग्नाइज्ड वाइडली एक्नॉलेज्ड जो लोग होते हैं, उन लोगों को, 2 लोगों को विटनेस के तौर पर रखना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि वैसे आपको दिखाने के लिए, कागजी तौर पर ऐसे चश्मदीद चाहिए होते हैं जो उसी इलाके के हों कि इनके सामने इनकम टैक्स ने रेड किया, तो वो होने चाहिए वहां पर। तीसरा, कस्टम के मुताबिक अगर कोई रीति रिवाज है और उसके मुताबिक कोई औरत पब्लिक में नहीं जा सकती, लोगों के सामने नहीं जा सकती, और इनकम टैक्स उस औरत के दरवाजे पर रेड मारने आ गया, तो वो औरत मना कर सकती है कि मैं आपको अपने प्रेमाइसिस के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी, ये भी लिखा हुआ है। चौथा, इमरजेंसी में मान लीजिए रेड पड़ी इनकम टैक्स की, आपके घर पर कोई बीमार हो गया, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो डॉक्टर को आप बुला सकते हैं, यह आपका अधिकार है। पांचवा, अगर बच्चे, उन्होंने स्कूल जाना है, पेपर देना है, परीक्षा होनी है, परीक्षा नहीं भी होनी है, स्कूल जाना है, तो आप इनकम टैक्स के ऑफिसर को कह सकते हैं सर आप चेक कर लीजिए और इनको स्कूल जाने दीजिए, तो उन्हें जाने दिया जाएगा। छठा, अगर घर पर जितने भी लोग हैं उन्हें खाने की भूख लग रही है सुबह, दोपहर, शाम को, तो इनकम टैक्स के ऑफिसर को आप बोल सकते हैं आपको टाइमली खाना प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो इनकम टैक्स की टीम अपनी जेब से खाना नहीं देगी, मगर आप जहां से भी खाना मंगवाना चाहें या जैसे भी अरेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, आपको अलाउ किया जाएगा। सातवां,
सील जहां जहां इनकम टैक्स ने लगाई है उसको अच्छे से आप जांच कर सकते हैं। देखिए, जो भी चीज बंद करती है ना इनकम टैक्स, जैसे उसको कह देते हैं कि सील कर दिया कि अब इसे कोई नहीं खोल सकता, तो वो जो सील लगाई है उसकी आप जांच कर सकते हैं सही से लगी है या नहीं लगी है। आठवां, जो पंचनामा है उसकी आप कॉपी मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं मुझे इसके सारे पेज चाहिए एज इट इज, तो आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। नौवां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ अगर किसी से कोई स्टेटमेंट लिया है तो आप उस स्टेटमेंट की कॉपी मांग सकते हैं और इनकम टैक्स को देनी पड़ेगी। 10वां, सीज किए गए डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं या जितनी भी चीजें हैं उनकी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं और इनकम टैक्स को करवानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा कि भाई ये सब सारा सामान हम आपसे लेकर जा रहे हैं। अब रेड के बाद आपके क्या अधिकार हैं? रेड पड़ गई है, उसके बाद क्या है? पहली चीज, सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी लेकर जाए जा रहे हैं उसकी आप कॉपी करवा सकते हैं। आप बस इनकम टैक्स के अधिकारी को ये बोल सकते हैं कि मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए, तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, या तो किसी को ऑथराइज कर देगा कि आप चले जाइए, आपके सामने कॉपी करवा लेंगे, या फिर अपने ही किसी अधिकारी को भेज देगा, या खुद आपके साथ जाएगा, आप उनके सामने कॉपी करवा सकते हैं। दूसरी चीज, रेड को चैलेंज करने वाली जो रिट पिटीशन है, अगर आपको लग रहा है कि ये रेड सही नहीं पड़ी है मेरे यहां, तो आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। तीसरा, अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स की असेसमेंट जो है मेरी प्रॉपर्टी को लेकर, मेरे जो ब्लैक मनी की असेसमेंट जो की है वो गलत है, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये चैलेंज कहां कर सकते हैं? ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो अपील वाले होते हैं, ब्रैकेट में अपील, उनके यहां आप अपील कर सकते हैं अपनी, और कह सकते हैं कि मेरी जो इनकम टैक्स की असेसमेंट है वो सही से नहीं की गई है। फिर वहां पर आपके मामले की सुनवाई होगी। अब जब इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है तो आपकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। वो क्या है? आपकी क्या ड्यूटी है? पहला, जितने भी अधिकारी आए हैं आप उनके आई कार्ड चेक कर सकते हैं, मगर जब चेक कर लिया, जब आप संतुष्ट हो गए, तो उसके बाद उन्हें एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा आपको। हर जगह जहां जहां वो चेक करना चाहते हैं आपको करने देना पड़ेगा। दूसरा, सारे ताले तोड़कर आपको दिखाने पड़ेंगे जहां जहां इनकम टैक्स के ऑफिसर जो जो चीज खोलने के लिए कहेंगे। तीसरा, जितनी भी एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी ऑनरशिप बतानी पड़ेगी कि इसका मालिक कौन है, और सही जानकारी देनी पड़ेगी। चौथा, घर पर सभी लोगों के साथ सही रिलेशन बताना होगा। एक तो अपनी आइडेंटिटी सही बतानी पड़ेगी। नाम आपका ए है और आप बता रहे हैं मेरा नाम जेड है, आप करते ये हैं और बता रहे हैं मैं तो ये नहीं कुछ और करता हूं, तो वो चीज गलत होगी। अगर आपके साथ आपकी पत्नी खड़ी, आप कहें नहीं ये तो वैसे ही आई थी, ये तो कोई और महिला है, तो उस टाइम अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो आईपीसी की धारा 416 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पांचवा, किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति की एंट्री आप अपने घर में नहीं करवा सकते जिस समय रेड चल रही है। छठा, कोई भी डॉक्यूमेंट आप नष्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आईपीसी की धारा 204 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सातवां, सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे। जो जो इनकम टैक्स का ऑफिसर पूछेगा उसका सही जवाब देना होगा, और अगर आप सच बोलेंगे तो सही, नहीं बोलेंगे तो आईपीसी की धारा 181 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद अगर आप गलत एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, गलत सबूत देते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी आईपीसी की धारा 191 के तहत। और जब ये रेड पड़ रही है, ये बात ध्यान रखिए, बहुत ही शांति बनाए रखनी है आपको, काम तरीके से, क्योंकि वो आपको मारने नहीं आए हैं, वो सिर्फ चेक करने आए हैं कि सरकार के जो नियम है उनके हिसाब से आपके यहां पैसा है या फिर काला पैसा है जिसका आपने टैक्स पे नहीं किया। वो सिर्फ ये देखने आए हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए शांति बनाए रखनी है, उनके साथ पूरा सहयोग करना है, क्योंकि वो भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी नौकर हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अब दो तीन चीजें समझ लीजिए कि 6 साल तक जो भी चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज किया है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई आर्टिकल है, कोई प्रॉपर्टी है, उसकी दोबारा रीअसेसमेंट 6 साल तक दोबारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। अब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे करने आया है तो सूर्यास्त यानी सनसेट होने के बाद आप सर्वे करने से इनकार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आप कल आ जाएं सुबह, अब बाकी का सर्वे आप कल सुबह कर लें, तो इनकम टैक्स को यह बात आपकी माननी पड़ेगी। उसके अधिकारी शाम के बजाय अगले दिन सुबह आपके यहां सर्वे करने आएंगे। अगली बात यह है कि सारा जब्त किया गया जो पैसा होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने यहां जमा करवाता है और वो एक सरकारी खाते में चला जाता है। और जब ये सारा असेसमेंट होता है तो उस दौरान लाइबिलिटी अगर क्रिएट होती है तो उसके बाद उसे चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, असेसमेंट होता है और फिर टैक्स डिमांड को ट्राइब्यूनल में सेटल किया जाता है। अगर कोई टैक्स की डिमांड क्रिएट होती है इनकम टैक्स की तरफ से तो ट्राइब्यूनल में मामला जाता है, वहां पर उसे सेटल किया जाता है और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो आपका वापस आएगा, वो भी ब्याज के साथ।
तो ये जानकारी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड के बारे में। जय हिंद।